नमस्कार। आज की कहानी राजा और उसकी चार रानियां। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, उसकी चार पत्नियां थी, चार रानियां। राजा एक और रानियां चार। एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणों से भरी गुणगान चारों पत्नियां थी। राजा भी उन चारों से अनुराग रखता था, प्रेम करता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सबसे अधिक प्रिय थी। फिर तीसरी, दूसरी और पहली, यानी जो चौथी पत्नी थी वो अधिक, और तीसरी उससे कम, दूसरी उससे कम और पहली उससे कम। पहली पत्नी उनमें सबसे अधिक वयस्क थी। एक दिन राजा जंगल में आखेट के लिए गया। वहां उसे एक अनजान किसी कीट ने, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, और ऐसा उसमें कुछ जहर था कि कोई एक दुर्लभ बीमारी लग गई। दुर्लभ यानी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। ऐसी किसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया राजा। वैद्य और तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए, राजा को ठीक कर नहीं पाए। आखिर उन्होंने ये कहा कि राजा की मृत्यु नजदीक है और अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। राजा ने उन सभी से, राजा के घर वालों से, राजमहल वालों से, उनकी पत्नियों से, सबसे कह दिया कि राजा का अंतिम समय निकट है। और ऐसे में राजा ने अपनी संपत्ति को, अपना जो धन है, जायदाद है, सभी रानियों में बराबर बराबर बांट देने का निर्णय किया, क्योंकि उसका और कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। कोई बाल बच्चा, संतान, ऐसा कोई नहीं था जो उसको विशेष रूप से उत्तराधिकारी बनाया जा सके। केवल चार पत्नियां ही थी, परंतु एक बराबर सामान्य रूप से बंटवारा करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। एक तो यह होता है कि कोई सरोकार नहीं, सबको बराबर बराबर संपत्ति बांट दी जाती है। बंटवारा इसी को कहते हैं वसीयतनामा, जैसा कि हम अक्सर आमतौर पर अपने घरों में, समाज में देखते हैं। लेकिन राजा ने यह बंटवारा एक नए तरीके से करने का विचार किया कि कौन सी रानी राजा को अधिक प्रेम करती है, उसी आधार पर संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय किया। और इसी के तहत एक योजना बनाई, चतुराई वाली, और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। और राजा ने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन बाकी है। मैं एक रहस्य तुम्हें बताता हूं। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं तो
इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तुम्हें साथ चलने का ये अवसर देना चाहता हूं। फिर से समझें कि राजा ने जो ये बंटवारा करने की एक नई युक्ति निकाली, सबकी परीक्षा लेने की सोची कि कौन कितना मुझसे अधिक स्नेह करता है या कौन संपत्ति से अधिक स्नेह करता है। तो राजा ने ये कहानी सुनाई कि अब मेरे 3 दिन हैं और जो विशेष बात तो मैं बता रहा हूँ, एक राज की बात की बहुत समय पहले एक साधु मुझे मिला और मुझे एक ऐसा यंत्र दिया, उस यंत्र के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं, यानी तुम में से किसी को भी मैं ले जाऊं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अकेले को नहीं। लेकिन फिर ये निर्देश दिया कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं इससे पहले हमें कुछ यातना, दुख, मुसीबत झेलनी होगी। 7 वर्ष इसी प्रकार नरक में बिताने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं। अब वो करती है या नहीं, लेकिन राजा ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अपनी उस रानी से भी जो जिससे वो बात कर रहा है उसको भी निश्चित कर दिया कि मैं तो यही जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, और इसी प्रकार ये कह दिया कि इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्ही को अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने तो निश्चय कर लिया है, लेकिन ये भी बता दिया कि कितना दुख भोगना पड़ेगा, 7 साल नरक भोगना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में तो जाना निश्चित है। उसने चौथी रानी से आरंभ किया जो सबसे छोटी थी और जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की इस प्रकार आसान मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहां पर ही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम और सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी से जो ये सारी बातें कही, चौथी पत्नी ने तो साफ मना कर दिया और वहां से चली गई। अब किसी को यह भी मालूम नहीं कि राजा ऐसी बात करके क्या साबित करना चाहता है। ये तो उसने खुद निर्णय किया था कि संपत्ति का बंटवारा करना ठीक रहेगा, किसी को बताया नहीं। अब राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी, वो तो सबसे करता था और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे भी बुलाया और साथ में मरने के लिए पूछा। तो तीसरी पत्नी बोली कि मैं आपको ये सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ चल नहीं सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। अब राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछ लिया, ये सारी कहानी सुनाई। तो उस दूसरी पत्नी ने भी कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूंगी, रह सकती हूँ। तभी एक आवाज आती है। वो आवाज ये है, उस आवाज में ये सुनाई पड़ता है कि मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां चलूंगी।
भले ही वो मौत के बाद का सफर क्यों ना हो। राजा ने देखा तो ये उनकी पहली 1 नंबर पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मतलब के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया। राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी। उसको लगा कि मुझे उस तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए था। ये कहानी का भावार्थ हमें ये सिखाता है कि वास्तव में ये कथा जो है आपकी, हमारी और हर मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। 4 पत्नियों के मायने भी हम समझें। जो चौथी पत्नी है वो है हमारा शरीर, 4 नंबर की पत्नी हर किसी इंसान की। वो भले कहानी हो सकती है, दृष्टांत हो सकता है, लेकिन हर इंसान की 4 पत्नियों वाली जो रहस्यमयी ये हकीकत है, उससे अगर पर्दा उठाया जाए तो हर इंसान का जो शरीर है ये भी एक पत्नी है। 4 नंबर की पत्नी, इसे समझ लो। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। ये 4 नंबर की पत्नी भी साथ छोड़ने वाली है। तीसरी पत्नी, हमारी तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय जो है घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, जीवन पूरा लगा देते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं धन इकट्ठा करने में, जायदाद बनाने में, बंगला गाड़ी बनाने में। वो भी हमारे साथ कुछ भी नहीं चलता। सब जायदाद, धन, पदार्थ, रुपया, पैसा साथ छोड़ देते, यही का यही। अब नंबर 2 पत्नी जो है वो है हमारा परिवार, परिवार के लोग, मित्र, कुटुंबी, संबंधी। जीवन भर हमारा सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय में अलविदा ही कहते हैं। जीते जी साथ देते हैं, अंतिम श्वास निकलने के बाद तो वो छोड़ ही जाते हैं, साथ नहीं चल सकते। साथ चलते नहीं हैं, चल सकते भी नहीं। अब पहली पत्नी, नंबर 1 पत्नी, वो होता है हमारा चरित्र, हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते जीवन भर। पर ये वही पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ छोड़ती नहीं। ना ये संस्कार, व्यवहार, चरित्र, स्वभाव ना तो यहाँ साथ छोड़ते हैं और ना ही यहाँ से जाते हुए हमसे जुदा होते हैं, बल्कि साथ जुड़े रहते हैं, साथ में रहते हैं। हम सभी में से अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह हैं। हर इंसान वो राजा की तरह है। इस कहानी में जो राजा की हालत है, हर इंसान इस राजा की तरह है। इस दुनिया में राजा की तरह ही जीवन जीते हैं और इन सभी पत्नियों से प्रेम करते हैं, शरीर से, धन से, परिवार और मित्रों से, और संस्कारों से, अपने सुंदर विचारों से, अच्छे कर्मों से कितना प्यार करते हैं। सभी का हाल देख लो। हम अपने से
समझें, विचार करें कि जो साथ देने वाली चीज है अगले जन्मों में काम आएगी, यहां भी काम आएगी, यहां भी हमारा आदर सत्कार होता है और आगे भी जो जन्म हमें मिलेगा उसमें भी यहाँ कर ये अपना चरित्र, व्यवहार, संस्कार, कुछ अच्छे कर्म काम आएंगे। अब यही सब जीवन का आधार भी है और जरूरी भी है कि साधो समान के साथ आरामदायक जीवन जीना चाहिए। परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखना चाहिए। अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन अधिक जरूरी तो यही है कि अपने चरित्र व संस्कार पर पूरा फोकस करना चाहिए, पूरा ध्यान करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में हीनता की भावना से असफलता का जन्म होता है। ये भी एक आत्म विश्वास का एक समझने का एक इशारा है कि हर इंसान असफल हुआ जा रहा है। जीवन में सफलताएं विफलताएं तो आती हैं, लेकिन अक्सर जो असफल या असफलता का समाधान कोई करना चाहे, असफलता हर किसी के जीवन में, सफलता कम मिलती है, असफल तो हर कोई है। अगर कोई भी इंसान असफल होने से बचना चाहता है तो पूर्ण आत्मविश्वास की जरूरत है। मनुष्य के जीवन में हीनता की भावना से असफलता का जन्म होता है और समाधान करना है तो वो यही, इसलिए अपने मन में, अपने दिल में कभी भी हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये हर किसी मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहले सफलता मिलती है, किसी को असफलता मिलती है, बारी बारी से आते रहते हैं। विभिन्न कठिन परिस्थितियों और हजारों विपत्तियों के बीच भी मनुष्य आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता जाता है तथा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि धरती को हिलाने के लिए धरती से बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं, जरूरत है आत्मा की शक्ति को जगाने की, आत्मा की शक्ति को जानने की। ये आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा को जगाना क्या है। इस वाक्य में आत्मशक्ति की उस महत्ता का प्रतिपादन किया गया है जिसका दूसरा नाम आत्मविश्वास है। हमारे देश के कई महापुरुषों ने युग के प्रवाह को मोड़ दिया। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने सशक्त ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को उखाड़ दिया, धरती को हिलाने के बराबर है। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति तथा आत्मविश्वास के सहारे अंग्रेजों को भारत से छोड़ने पर, भारत से निकलने पर मजबूर कर दिया। संसार में वही व्यक्ति नेतृत्व करते हैं जिनमें आत्मविश्वास की भावना कूट कूट करके भरी होती है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं ना, वे सब आत्मविश्वास की ही कृति है, छवि है, जीती जागती तस्वीरें हैं। जब तक हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत नहीं होता तब तक हम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में प्रकाश देने वाले सभी दीपक, सभी दिए दीपक बुझ जाएं बेशक, किंतु मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की ज्योत जलती रहे।
तो वो घोर अंधकार में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हर इंसान को अपने आत्मविश्वास में कमी के कारणों का पता लगाना चाहिए। आत्मविश्वास क्यों नहीं है? किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास की जरूरत है कि मैं ये कर सकता हूं। अपने अंदर का ये विश्वास जगाने की जरूरत है। सिर्फ अपने भीतर हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो आत्मविश्वास की कमी के कारण हम उसे छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ के दूर भाग जाते हैं। पता लगाना चाहिए कि क्या कमी है, कौन सी कमजोरी है। अपनी कमजोरियों को दूर करने में घर के लोगों या मित्रों का सहयोग भी लेना चाहिए। अक्सर आजकल देखने में आता है कि मैं क्यों किसी से पूछूं, मैं क्यों किसी से मदद मांगूं। अगर मैं ये कोई तरीका पूछूंगा या कोई रास्ता पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं क्यों गर्ज करूं। ये हीन भावना जैसी जो कमियां हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। अपने किसी भी क्षेत्र में असफलता से सफलता प्राप्त करने के लिए, असफलता से सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, कोई कमाई करने का काम है, कोई किसी से संपर्क ठीक से बनाकर रखने का कोई कार्य है, किसी भी प्रकार का कोई रिश्तेदारी निभाने का कार्य, यानी कोई भी कार्य करना हो तो उस कार्य को करने के लिए पूरी जानकारी हासिल करें। जैसे कहीं ब्याह सगाई होती है बच्चों की, तो क्या है कि अच्छे से जानकारी हासिल करने की जरूरत होती है। जितनी अच्छे से हम बारीकी से जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे, हमें कम चिंता रहेगी। अपने स्तर पर जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। इत्मीनान से पूरी जानकारी हासिल करके आगे बढ़े। जो तकदीर में लिखा है, जो प्रभु ने करना है, बेशक वो वही करेंगे। हमें अपना प्रयास अच्छे से करना चाहिए, फिर जो भी परिणाम हो उसको झेलना भी चाहिए। अगर असफलता मिले, पूरी जानकारी लेने के बाद भी, पूरा प्रयत्न करने के बाद भी अगर असफलता मिल जाए, असफल हो जाएं, तो भी निराश नहीं होना है। यही तो आत्मविश्वास है। अपनी कमियों को देखें कि असफलता किस कारण से हमें मिली। कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करें। इसी असफलता के पीछे आगामी आने वाली सफलता के कुछ तत्व छिपे होते हैं, गहरे राज छुपे होते हैं। असफलता आती है तभी तो सफलता प्राप्त करने के कुछ रहस्य हमें समझा कर जाती है। ये तभी संभव होगा जब हमने आत्मविश्वास की प्रबल शक्ति को जागृत कर लिया होगा, आत्मविश्वास पैदा करने का इरादा मजबूत कर लिया होगा। सफल व्यक्तित्व की पहचान जो है वो आत्मविश्वास, यानी
सफल व्यक्तित्व की पहचान आत्मविश्वास से ही बनती है। और हम कह सकते हैं, खुले दिल से कह सकते हैं कि जब आत्मविश्वास जागृत होता है तो बाकी और कई अन्य दूसरी शक्तियां भी उठ खड़ी होती हैं और आत्मविश्वास के सहारे असंभव, नामुमकिन, इस प्रकार के समझे जाने वाले कार्य भी आसानी से, सरलता से हो जाते हैं। यानी असंभव भी संभव है, असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है आत्मविश्वास के कारण। व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास ही संपूर्ण सफलता का आधार है। जीवन में असफलता का समाधान आत्मविश्वास से ही है और साथ ही सतत परिश्रम, दृढ़ निश्चय के सामने फिर कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनत भी करें, लगातार करें, लगातार मेहनत और दृढ़ निश्चय, दृढ़ हो जाएं, आत्मविश्वास हो, लगातार मेहनत कर रहे हों, दृढ़ संकल्प हो, कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। लेकिन लगातार किसी को कार्य करने में, उस कार्य को करने की जो वो कार्यशैली है, उसे समझना होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए किसी न किसी से, उसकी जानकारी रखने वाले से जानकारी हमें लेनी होगी। एक से बढ़कर एक दुनिया में असंभव से असंभव कार्य कर गए। जो जिक्र हुआ, इसमें वर्णन हुआ इस कहानी में कि वो वक्त जो अंग्रेजों का राज्य था, हिंदुस्तान पर शासन था, वो कहानी अभी हमने सुनी है। किस तरह का जुल्म और सितम हिंदुस्तान के लोगों पर होता रहा, कितनी सख्तियां बर्दाश्त करते लोग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। लेकिन इसी देश के अंदर ऐसे ऐसे महानुभाव, जिन्होंने इस देश में जन्म लेकर के इतने बड़े बड़े असंभव से असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया। जिस वक़्त उन अंग्रेजों के पास गोला और बारूद होता था और उनके सामने ये भारत देश की जनता निहत्थी खड़ी होती थी, किसी के पास कुछ नहीं मुकाबला करने के लिए होता। इन्हीं देशवासियों के बीच में कुछ ऐसी हस्तियां जन्म लेकर आई हैं, जिन्होंने दृढ़ निश्चय से अपने जान की बाजी को लगाने से न डरते हुए, अपने दृढ़ संकल्प से और जान की कुर्बानियां दी हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास था, दृढ़ निश्चय था और लगातार सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेहनत करते रहे। ये कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं कि आज हम जिस भारत देश में रह रहे हैं, एक आजाद हिंदुस्तान है। ऐसे ही हर कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, सभी सफलताएं मिलती है। आज छोटी छोटी असफलताएं पा करके इंसान दुखी हो रहा है, थोड़ी बहुत छोटे मोटे काम में असफल हुए परेशान हो जाते हैं। जिसको भी जहां भी सफलता प्राप्त हुई है, आत्मविश्वास से हुई है।
दृढ़ निश्चय से हुई है, लगातार मेहनत करने से हुई है, सतत प्रयास करते रहें, यानी लगातार, जैसे कहते हैं ना किसी के पीछे पड़ जाते हैं, कोई अगर लगातार किसी का पीछा करता रहे तो वो सफल हो जाता है उसको पकड़ने में, उसके बराबर पहुंचने में, उससे आगे निकलने में। दृढ़ संकल्प करके लगातार मेहनत करते चलिए और सफलता आपके अवश्य कदम चूमेगी। नमस्कार।